अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और मज़ेदार सी स्टोरी के साथ हाजिर हूँ ग्रैनी स्टोरी पे। आज की स्टोरी है अक्लमंद किसान और ख़जाना। लेट्स स्टार्ट ओवर स्टोरी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। खेतों का मुकम्मल ख्याल अकेला ही रखता था, मगर जब उसके खेत की कोई भी फसल पक कर तैयार होती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल ज़बरदस्ती ले लेता और थोड़ा सा हिस्सा उसे दे देता, जिससे किसान और उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज़्यादा ज़मीन को खोद गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर कुछ है। उसने थोड़ा और खोदा तो उसे एक बहुत बड़ा संदूक मिला, जो हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बात का सरदार को नहीं होना चाहिए, वरना वो उसको ज़बरदस्ती उससे छीन लेगा। वो छुपते छुपाते उस संदूक को घर ले आया। खजाने का संदूक देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई। दोनों आपस में मशवरा करने लगे, अब इसको कहाँ छुपाना चाहिए। उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि इसे सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने उसकी बात पर अमल करते हुए खजाने को सहन में दफन कर दिया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। उसको पता था कि उसकी बीवी के पेट में कोई बात नहीं रहती। वो इस बात का जिक्र दूसरी औरतों से ज़रूर करेगी, जिससे बात सारे गांव में फैलकर सरदार तक पहुंच जाएगी और फिर वो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकेगा। उसने खजाना फौरन सहन से निकालकर घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस घर आ गया। शाम के वक्त उसने अपनी बीवी को संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर पूछा, मछलियाँ और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसान मुस्कुराकर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगे तो देख लेना। रात के वक्त जब बीवी सो गई तो किसान ने गांव के मछेरे से मछलियाँ खरीदी और तंदूर से रोटियाँ भी खरीद ली, और सुबह होने से पहले उसे जंगल में आगे जाकर ज़मीन पर मछलियों को फैला दिया और थोड़ा और आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो जब घर पहुंचा तो बीवी अभी सो रही थी। किसान ने बीवी को जगाया, कहने लगा, चलो जंगल में हमने मछलियां पकड़ने जाना है। किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचे तो थोड़ा आगे जाने पर ज़मीन पर मछलियां पड़ी नजर आईं। मछलियों को ज़मीन पे पड़ा देखकर उसकी बीवी हैरान रह गई। किसान ने मछलियां उठाकर टोकरी में रख ली। अभी वो कुछ पूछती, वो थोड़ा और आगे गए तो देखा दरख्तों पर रोटियां लगी हुई थीं। किसान कहने लगा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। उसकी बीवी बहुत हैरानी से ये सब देख रही थी। किसान के दिन फिर गए, घर में खुशहाली आ गई। थोड़े दिन बाद किसान के खजाना मिलने की बात पूरे गांव में फैल गई। हर किसी को ये बात मालूम हो गई कि किसान ने सहन में खजाना छुपा रखा है। गांव के सरदार ने किसान की बीवी को बुलवाया और उससे सारी बात उगलवा ली। फिर किसान को बुलाया और पूछने लगा, ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गर्ज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब है, आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। ये सुनकर उसके पास खड़ी बीवी को भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, हजूर, मैंने जो कुछ आपको बताया वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सहन में दफन है। सरदार ने फिर वजाहत के साथ पूछा कि ये संदूक उसको किस दिन मिला? बीवी बोली, 5 दिन पहले। उसे अगले दिन हम जंगल से मछलियां भी पकड़ कर लाए थे और उस दिन आसमान से रोटियों की बारिश भी हुई थी। इसकी बातें सुनकर सरदार मुस्कुराकर अपने साथियों से कहने लगा, ये औरत वाकई पागल है। लेकिन फिर भी उसने किसान के घर का सारा सहन खुदवा दिया, मगर उसे कुछ ना मिला। यूं गरीब किसान की अक्लमंदी की वजह से ना सिर्फ वो जालिम सरदार से बच गया, बल्कि उसे अपना खजाना भी बचा लिया। कैसी लगी स्टोरी? मजे की थी ना? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।